गाय उससे बहुत खुश रहती थी। वो एक पेड़ के पास बैठ जाता था और गाय चढ़ती थी। वो हर दिन गाय के साथ जाता था। वो असल में अपनी गाय बेचना चाहता था, पर बेच नहीं पा रहा था। माँ, मैं गाय बेचने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई खरीद नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो बेटा। सेम इसी तरीके की स्टोरी इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और ये आप लोग अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर एपिसोड भी लॉन्च किया था, ये वाला। दरअसल एक नया एप्लीकेशन आया है जिसकी मदद से आप लोग 2D एनिमेशन कार्टून को क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। लेकिन उसके अंदर एक फ्लॉ ये है कि उसके अंदर प्रॉपरली आप लोग 2D एनिमेशन कार्टून को नहीं बना पाओगे, बल्कि आप लोग को उसका इस्तेमाल करके बनाना होगा। और क्या कुछ ट्रिक्स वगैरह आप लोग को यूज करने होंगे, कैसे आप लोग को क्रिएट करना है प्रॉपरली, वॉइस ओवर वगैरह से लेके बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स, एनिमेशन, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी चाहिए, तो स्टोरी वगैरह आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद में जो न्यू एनिमेशन ऐप है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सरल टून्स। तो सिंपली आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को ओपन करना है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपली ह्यूमन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आई थिंक इनफ है एनिमेशन करने के लिए। फिर इसके बाद में आप लोग को एनिमल में जाना है। एनिमल में यहाँ पे आप लोग को 5 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और बर्ड्स में आप लोग को 10+ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर्स में जाते हैं और किसी एक को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे एनिमेशन वगैरह करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फार्मर वाला कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे नॉर्मल आइडल फार्मर। यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एडजस्ट का ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप लोग कैरेक्टर के हर एक पार्ट को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई राइट बॉल है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे मूवमेंट वगैरह करके। इस तरीके से हर एक पार्ट को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रॉप्स हैं, जिसके अंदर आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अंदर कोई सा भी टूल वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। साथ साथ व्हीकल वगैरह में भी अपने यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर को बिठा सकते हो। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिट में आप लोगों को जाना है। तो कंपोजिट के अंदर आप लोग बैकग्राउंड वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, या फिर अपने खुद के इमेजेस वगैरह या फिर ओवरलेज वगैरह ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर आप लोग ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, जो कि उतना यूजफुल नहीं है, इंपोर्ट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद में फ्लिप का ऑप्शन है और साथ साथ शैडो का भी ऑप्शन है। फिर मेन आता है हमारा क्रिएट एनिमेशन वाला ऑप्शन, जिसके अंदर आप लोग को हर एक टाइप के एनिमेशंस आप लोग को इसके मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विमिंग है, सिटिंग है, आइडल, वॉकिंग, सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाता है। कोई सा एनिमेशन आप लोग ड्रैग कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सिंपल से आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप लोग का एनिमेशन ऐड हो जाता है। और एनिमेशन के अंदर आप लोग को आई ब्लिंक, एक्सप्रेशंस का, और फिर एनिमेशन के अंदर ही आप लोग को एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग एनिमेशन में उसका हेड अप होगा या फिर लुकिंग डाउनवर्ड होगा, या फिर हाथ का पोजीशन उस वक्त, या फिर एनिमेशन क्या होगा, वो सब कुछ आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं और भी जो भी एनिमेशंस वगैरह मुझे ऐड करने हैं वो ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑन फ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद में आप लोग हर एक एनिमेशन को लूप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लूप पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिटिंग ऑन फ्लोर को 20 दफ़ा लूप किया है, और फिर वॉक एनिमेशन को मैं यहाँ पे 5 दफ़ा लूप कर रहा हूँ और ये 15 सेकंड का हो चुका है। फिर आइडल एनिमेशन को सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अराउंड 2 दफ़ा लूप किया है, ठीक है। फिर व्यू एनिमेशन पे आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग के ग्रीन स्क्रीन के साथ में ये कैरेक्टर आ जाएगा। इसके साइज को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग को प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा और रिकॉर्ड का ऑप्शन। तो रिकॉर्ड आप लोग को अलग से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करना है। इसका स्क्रीन रिकॉर्डर उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना है, फिर प्ले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो प्ले पे क्लिक करने के बाद में आप लोग के जितने भी एनिमेशंस थे क्रोनोलॉजिकली वो प्ले होंगे और आप लोग को उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो जो मेरा एनिमेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होने के बाद में ये प्ले स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर्स के एनिमेशंस आप लोगों को चाहिए अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, उन सबको आप लोगों को रिकॉर्ड करना है और बाद में हम लोग एडिट करेंगे। सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पे एक काऊ का कैरेक्टर ले लिया है। इसके अंदर भी मैं सेम तरीके से एनिमेशंस वगैरह को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसके एक्सप्रेशन को मैंने हैप्पी कर दिया है और इसके एनिमेशन को मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब दूसरा एनिमेशन यहाँ पे ईटिंग का है और थर्ड एनिमेशन आई थिंक मैं यहाँ पे आइडल का लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 एनिमेशंस मेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद में इन सबको अच्छे से पहले मैं अपने हिसाब से लूप कर देता हूँ, फिर व्यू एनिमेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा काऊ का कैरेक्टर, साइज़ वगैरह भी ठीक है। फिर यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रहा हमारा एनिमेशन जो कि प्ले हो रहा है और ये ईटिंग एनिमेशन। सेम इस तरीके से मैंने इसका भी एनिमेशन रिकॉर्ड कर लिया। अब एक चीज़ और है, अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी प्रो कैरेक्टर को यूज़ करोगे साइन अप करके, ठीक है, साइन अप वगैरह आप लोगों को कर लेना, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सेम तरीके से आप लोगों को क्रिएट एनिमेशन में जाना है और जितने भी एनिमेशंस वगैरह आप लोग नॉर्मली ऐड कर रहे थे वैसे ही आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है, लूप वगैरह सब कुछ। फिर जब आप लोग व्यू एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3 दफ़ा एड्स दिखना पड़ेगा।
तभी आप लोग का जो कैरेक्टर है वो 24 आवर्स के लिए अनलॉक होगा, ठीक है। फिर भी एनिमेशन पे क्लिक करोगे चौथी दफ़ा तो आप लोग का जो कैरेक्टर है वो ग्रीन स्क्रीन पे आ जाएगा। ग्रीन स्क्रीन अगर आप लोग को पहले से ही सिलेक्ट करके रखनी है, फिर आप लोग सेम तरीके से अपने एनिमेशन को यहाँ पे भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओल्ड वुमेन का कैरेक्टर मैंने यहाँ पे चूज़ किया था, तो ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। सेम इसी तरीके से अब आप लोग को जितने भी एनिमेशंस वगैरह चाहिए अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वगैरह चाहिए एनिमेशंस के, वो सब आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो एनिमेशन हमारा डन है। इसके बाद में हमें जाना है बैकग्राउंड के लिए, तो उसके लिए आप लोग को विस्क AI जो गूगल का है उसको ओपन करना है। अब यहाँ पे हम लोग अपने इमेजेस वगैरह जनरेट कराएंगे। तो सिंपल से आप लोग को प्रॉम्प्ट टाइप करना है, तो प्रॉम्प्ट आप लोग अपने इमेज के हिसाब से ऐड कर सकते हो। बस एंड में आप लोग को 2D एनिमेटेड, 2D कार्टून और सिंपल 2D डाल देना है, ठीक है। फिर 16:9 रेशियो में आप लोग को यहाँ पे 3 दफ़ा एंटर करना है, क्योंकि 6 इमेजेस एट अ टाइम आप लोग जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे इमेजेस आ चुके हैं, तो इनमें से तो कोई भी सही नहीं है, तो मैं दोबारा से जनरेट करूंगा तब तक जब तक मेरे हिसाब के इमेजेस नहीं जनरेट हो जाते। तो यहाँ पे 4 इमेजेस आए हैं, जिनमें से ऊपर के 2 वाले मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं एक को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसी इमेज के एडिट सेक्शन में जाकर और भी कई सारे डिस्क्रिप्शंस आप लोग ऐड करते हुए और भी इमेजेस वगैरह को जनरेट करा सकते हो। जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक विलेज का ड्रोन एंगल इमेज जनरेट कराया, लेकिन उसी थीम में उसी के जैसा एनिमेट कराना कैसे। सिंपल सा आप लोग को क्या करना है, जो भी इमेज है उसके एडिट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप लोग एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर पूरा कट करके दोबारा से उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो, और सेम एग्जैक्ट उसी एनिमेशन स्टाइल में उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग के इमेजेस नेक्स्ट जनरेट होते चले जाएंगे, और आप लोग जितने भी इमेजेस चाहो उसी एनिमेशन स्टाइल में आप लोग जनरेट करा सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं हट हाउस के अंदर के इमेजेस को जनरेट कर रहा हूँ, जो कि मेरे सीन का हिस्सा है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल हाउस था उसका नाइट सीन मैंने जनरेट किया। सेम इसी तरीके से जंगल के इमेजेस वगैरह मैंने जनरेट करे। तो आप लोगों के स्टोरी के अकॉर्डिंग जितने भी इमेजेस आप लोगों को चाहिए वो सब आप लोगों को जनरेट करा लेना है। बैकग्राउंड हो चुका है, इसके बाद में हमें जनरेट कराना है वॉइस को। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आप लोगों का एक स्टोरी और फिर डायलॉग दोनों होना चाहिए हिंदी में, क्योंकि हमें हिंदी डायलॉग्स चाहिए, ठीक है। तो उनको कॉपी करना है और आप लोगों को गूगल AI स्टूडियो पे चले जाना है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोगों को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोगों को जनरेटिव नेटिव AI स्पीच कुछ इस टाइप का आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को सिंगल स्पीकर ऑडियो के ऑप्शन में चले जाना है, और नीचे आप लोग को वॉइस में कई सारे वॉइसेस देखने को मिल जाएंगे। कोई सा भी एक वॉइस आप लोग चूज कर सकते हो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों को सूट करे आप लोगों के कैरेक्टर के डायलॉग को, ठीक है। फिर सिंपल सा आप लोग को अपने कैरेक्टर के डायलॉग को पेस्ट करना है और उसके बाद में सिंपल सा रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर आप लोग को वेट करना है और आप लोग का जो ऑडियो है सिंपल सा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मेरे यहाँ पे 31 सेकंड का हुआ है। और अभी जो मैंने वॉइस जनरेट की है ये 3rd पर्सन वॉइस है, जो होता है ना जैसे स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, एक बार की बात है एक गाँव था, वो वाला वॉइस। अब इसके बाद में मुझे जो मेन मेरे डायलॉग्स हैं उनको कॉपी करना है, तो मैं एक कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स को कॉपी कर चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में आप लोग को एक दूसरे कैरेक्टर के वॉइस को सिलेक्ट करना है जो कि आप लोगों के डायलॉग को सूट करे। तो मैं यहाँ पे ओरस नाम के एक यहाँ पे कैरेक्टर को चूज कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में सिंपल सा मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस बार ये जो मेरा वॉइस जनरेट हुआ है ये एक डायलॉग वॉइस है, तो सेम इसी तरीके से आप लोग भी वॉइस को जनरेट करा सकते हो। तो वॉइस हमारा हो चुका है, इसके बाद में हमें एडिट करना है। अब एडिटिंग आप लोगों को कैसे करनी है, आप लोगों को अलग अलग सीन्स को क्रिएट करना है। आप लोग एक ही प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो, और फिर उनको मर्ज करके एक आपस में उनके अनवांटेड क्लिप्स को हटा के आप लोगों का वीडियो क्रिएट होगा। तो सीन्स क्रिएट करने के लिए वीडियो एडिटर में जाकर न्यू प्रोजेक्ट में एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करना है, और सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। फिर सिंपल सा क्या करना है, आप लोग को जो आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की थी कैरेक्टर्स की, उनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है सिंपल सा। अब इसको आप लोगों को क्रॉप कर लेना है। जो मेन ग्रीन स्क्रीन सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों का कैरेक्टर एनिमेट करेगा उसको आप लोगों को क्रॉप कर देना है। इसके बाद में आप लोग को जाना है क्रोमा टूल में और ग्रीन स्क्रीन पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको टोटली इरेज कर देना है। इसके बाद में मेरा अभी जो कैरेक्टर है इसका एनिमेशन अभी फिलहाल आइडल है, तो मैं इसको इसके पोजीशन पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद में आप लोग को क्या करना है, सिमिलर तरीके से जो भी आप लोग का एनिमल कैरेक्टर है या फिर इसी सीन में अगर आप लोग को और भी कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, सेम तरीके से आप लोग को क्रॉप करना है, क्रोमा टूल में जाना है और सेम उसी तरीके से आप लोगों को जो ग्रीन पोर्शन है उसको सिलेक्ट करके इरेज कर देना। अब इस सीन के अकॉर्डिंग मुझे जो मेरा काऊ का कैरेक्टर है इसको इसके पोजीशन पे सेट करना है, इसको फ्लिप करना है, मिरर पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हो, और मेरा ये सीन रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास जो दूसरा सीन है उसके अंदर अगर इसका वॉकिंग सीन है तो आप लोग को की फ्रेम का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के साइज को छोटा किया। अब ये जो मेरा सीन है ये सिंपल सा नॉर्मल सीन है, लेकिन जिसके अंदर आप लोगों का जो वॉकिंग सीन होगा उसके अंदर आप लोगों को की फ्रेम का इस्तेमाल करके उसको आगे से पीछे ऐसे 2 की फ्रेम्स लगा के आप लोगों को एनिमेट करना होगा, ताकि जो वॉकिंग एनिमेशन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का और जो एक्चुअल एनिमेशन है एडिटिंग में वो दोनों सिंक हो जाए, ठीक है।
जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे वॉकिंग एनिमेशन मैंने रेडी कर लिया। सेम इसी तरीके से जितने भी आप लोगों के सीन्स हैं वो आप लोगों को रेडी कर लेना है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह को इरेज करके पोजीशन वगैरह सेट करके। अब आप लोगों के मल्टीपल सीन्स वगैरह को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे डेजर्ट के जो भी सीन्स वगैरह है वो सब मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर बना लिए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इसी तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट में आप लोग मल्टीपल सीन्स वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अराउंड 2-3 वीडियो के अंदर आप लोगों के मल्टीपल जितने भी सीन्स है वो सब आ जाएंगे। इसके बाद में उन सभी सीन्स को एक न्यू प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है और उनके जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं या फिर जो सीन्स हैं उन सबको अलग करते हुए उनके अनवांटेड पार्ट्स को आप लोग को डिलीट कर देना है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक अच्छी चीज करी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। जो ड्रोन इमेज था हमारा विलेज का उसको मैंने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 की फ्रेम्स ऐड किए हैं जूम इन इफेक्ट करके, और जूम इन इफेक्ट काफी ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो ट्रांजिशन वगैरह भी मैंने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए तो काफी ज्यादा सही लगता है स्टार्टिंग में। अब इसके बाद में जो भी हम लोगों ने वॉइस वगैरह जनरेट करी थी उन सबको भी आप लोग को ऐड कर देना है। एक्स्ट्रा में आप लोग साउंड इफेक्ट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल काऊ साउंड इफेक्ट, नेचर का साउंड इफेक्ट, विंड साउंड इफेक्ट, ये सब आप लोग ऐड कर सकते हो। अब आप लोग को अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और आप लोग का वीडियो रेडी है और इसके बाद में आप लोग फाइनल क्लिप को एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में एक आदमी अपनी गाय और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो रोजाना अपनी गाय को गांव से जंगल के रास्ते चराने के लिए ले जाता था। गाय उससे बहुत खुश रहती थी। वो एक पेड़ के पास बैठ जाता था और गाय चरती थी। वो हर दिन गाय के साथ जाता था। वो असल में अपनी गाय बेचना चाहता था पर बेच नहीं पा रहा था। अरे राजेश, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी गाय को क्या हुआ? अरे दोस्त, कुछ नहीं, बस मैं अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बिक जाएगी ताकि मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और सामान ले सकूं। ये बिक जाएगी, चिंता मत करो। माँ, मैं गाय बेचने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कोई खरीद नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो बेटा। सुनो, मैं गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक शेख को जानती हूँ। तुम वहां जाओ और उसे बेच दो। मुझे विश्वास है कि वह तुमसे जरूर खरीद लेगा। अगले दिन वो अपनी गाय को शेख के पास ले गया। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ दोस्त? मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गाय के साथ यहाँ हो। क्या आप कृपया ये गाय खरीद सकते हैं? मेरी माँ बीमार है और मुझे उनके लिए भोजन और दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि आप इसे मुझसे जरूर खरीद लेंगे। कृपया इसे ले लीजिए। ठीक है। अब ये गाय मेरी है। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर भेज दूंगा, ठीक है? वादा। और गाय बेचने के बाद वो आदमी घर लौट आया। अब गाय बिक चुकी थी, वो खुश था। अरे राजेश, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुम्हारी गाय बिक गई? हाँ दादाजी, मेरी गाय आखिरकार बिक गई है। ठीक है, जाओ जाओ और सब इंतजाम करो।